दोस्तों, अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत ने पिछले कुछ समय में काफी बड़े और अच्छे कदम उठाए। लेकिन जहां कुछ समय पहले तक अमेरिकी डॉलर के खिलाफ भारत को सिर्फ रूस और कुछ एशियाई देशों का ही समर्थन मिल रहा था, आज वहीं पर दूसरी तरफ भारत के दो सबसे अच्छे मित्र देशों ने भारत को अपना पूरा समर्थन देना शुरू कर दिया है। बता दें कि इनमें से एक यूरोपियन देश है तो वहीं पर दूसरा मिडिल ईस्टर्न है। और अगर हम इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को जोड़ दे तो इनके पास कुल मिलाकर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी मौजूद है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों देशों का भारत को समर्थन देना कितनी बड़ी बात है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इजरायल और जर्मनी की, जिसके तहत अब इन दोनों ही देशों ने भारत के साथ स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट की शुरुआत कर दी है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि वोस्त्रो अकाउंट एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए इंटरनेशनल ट्रेड को अमेरिकी डॉलर में करने की बजाय भारतीय रुपए और लोकल करेंसी में किया जा सकता है। यानी इसका इस्तेमाल अमेरिकी डॉलर को बाईपास करने के लिए किया जाता है। ऐसे में अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ग्लोबल करेंसी बनने के काफी नजदीक पहुंच चुका है, क्योंकि आज भारत को जर्मनी और इजराइल जैसे देशों की तरफ से समर्थन मिल रहा है, जो आगे जाकर और भी ज्यादा विस्तार करेगा। बता दें कि सिर्फ आज ही दुनिया भर के 8 देश भारत के साथ स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें रूस, जर्मनी और इजराइल के अलावा मॉरिशस, म्यांमार, सिंगापुर, श्रीलंका और मलेशिया जैसे देश शामिल है। इसी के साथ अब बांग्लादेश भी भारत के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल कम करने की योजना बना रहा है, जिसके तहत आधिकारिक स्तर पर बातचीत शुरू भी की जा सकती है। और ऐसा काफी हद तक संभव है कि अगले कुछ महीनों में दोनों ही देश छोटे स्तर पर लोकल करेंसी ट्रेड की शुरुआत कर दे, जिसे आगे जाकर बढ़ाया जा सकता है। वहीं पर अब अमेरिकी डॉलर को काउंटर करने के लिए अब भारत को यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों के अभी पूरा समर्थन मिल चुका है, जिससे भारतीय रुपए की छवि तेजी से मजबूत हो रही है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही जहां एक तरफ यूएई ने भारत के साथ रुपी दिरहम ट्रेड मैकेनिज्म के लिए बातचीत शुरू की थी, वहीं पर दूसरी तरफ सऊदी अरब ने पेट्रो डॉलर की बजाय दूसरी करेंसी में क्रूड ऑयल के निर्यात के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया था, जो पिछले कई दशकों में ऐसा पहला कदम था, क्योंकि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सऊदी अरब ने पेट्रो डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में क्रूड ऑयल सप्लाई करने की बात कही हो। पर अब ये चीजें हकीकत बन चुकी है, जो अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ऊपर से मात्र 6 साल पहले लॉन्च हुआ यूपीआई ने जिस तरह की ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए सिंगापुर समेत कई दूसरे देशों में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है, इसने अमेरिका और यूरोप के बड़ी डेबिट क्रेडिट कार्ड कंपनियों को एक काफी बड़ी चुनौती दी है, जो भारत के बढ़ते आर्थिक प्रभाव को साफ तौर पर दर्शाता है। साथ ही जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था काफी सारी चुनौतियों के बावजूद स्थिर रही, इसने भी ये बात साबित कर दी कि अब चीन, अमेरिका या यूरोप नहीं बल्कि भारत अगला इकोनॉमिक सुपर पावर होगा, जो हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर अमेरिका की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अमेरिकी सरकार एक के बाद एक कई भारतीय को अपने देश के कुछ सबसे ऊंचे पदों पर तैनात करते जा रही है, जो इस बात को दर्शाता है कि अमेरिका में भारतीय डायस्पोरा कितना ज्यादा शक्तिशाली है और भारतीयों का प्रभाव अमेरिकी सरकार पर कितना ज्यादा मजबूत हो चुका है। जिसके तहत हाल ही में अमेरिका की सरकार ने एक और काफी बड़ा कदम उठाते हुए 2 इंडियन अमेरिकन सिटीजन को अपनी सबसे बड़ी कमेटी का हिस्सा बना दिया है। रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर मिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसमें यह बात साफ तौर पर लिखी गई है कि अमेरिकी सरकार ने 2 भारतीयों को अपने ट्रेड पॉलिसी एंड नेगोशिएशन की एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा बनाया है, जिसमें काम करते हुए ये दोनों इंडियन अमेरिकन अमेरिकी सरकार को ट्रेड और इससे जुड़ी पॉलिसी बनाने के लिए महत्वपूर्ण ओपिनियन देंगे, जिसका प्रभाव अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी पर हमें सीधे देखने को मिल सकता है, जिससे आप समझ गए होंगे कि यह अपॉइंटमेंट कितनी बड़ी है। वहीं पर अगर आपको याद होगा तो हाल ही में अमेरिकी गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनने के लिए एक भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अजय पाल सिंह बंगा को नॉमिनेट किया था, जिसे लेकर रूस के साथ अमेरिका के तनाव तेजी से बढ़ा। पर आज भी अमेरिका इनका पूरा समर्थन कर रहा है। वहीं भारत भी अजय पाल सिंह बंगा के ही समर्थन में है, क्योंकि ये भारतीय मूल के व्यक्ति का वर्ल्ड बैंक का सीईओ बनना हर भारतीय के लिए काफी बड़ी बात होगी। साथ ही इससे भारत की सॉफ्ट पावर में भी एक बड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। दोस्तों, कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो आज अमेरिका में भारतीय डायस्पोरा तेजी से मजबूत सरकारी पदों को हासिल कर रहा है, जिसके तहत हम अमेरिकी सरकार में भारतीय लोगों का जलवा साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे ट्रेड पॉलिसी और नेगोशिएशन की एडवाइजरी कमेटी से लेकर वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनने तक अमेरिकन गवर्नमेंट भारतीय को ही अपनी फर्स्ट चॉइस मानती है, जो एक राष्ट्र के तौर पर भारत के लिए भी काफी गर्व की बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।